तो मैं उनको यही बताना चाहता हूँ, अगर आपको लैंग्वेज आती है, अभी आप यहाँ पर विजिट वीज़े पर आकर ट्राई करें। इवन के सम टाइम ऐसा होता है कि आपको पर डे के हिसाब से जो $200 की जो है आपको जो पेमेंट मिलती है, अगर आप जो सिर्फ ट्रांसलेशन का काम करते हैं। यहाँ पर जो एग्जीबिशन होती रहती हैं कम से कम 3 दिन होती हैं। अगर आप 3 दिन ही सिर्फ काम करेंगे तो आप पाकिस्तानी 70 से 80 हज़ार जो रुपीज़ है आप सिर्फ 3 दिन में कमा सकते हैं। वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दुबई इन्फोटेक चैनल। लास्ट टाइम मैंने आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे एक दोस्त हैं जिनको डायरेक्टली जॉब मिली थी पाकिस्तान से। कंपनी ने उनको वहाँ से डायरेक्टली हायर किया था। उनके पास इतनी ज़्यादा कोई ख़ास एजुकेशन नहीं है, लेकिन उनके पास कुछ स्किल्स है जिसकी वजह से कंपनी ने उनको बुलाया जी कि आप आ जाए। यहाँ पे ये पहले अच्छा काम करते थे, उसी कंपनी में काम करते थे। फिर कोविड के बाद ये खुद रिज़ाइन करके वहाँ से चले गए और अभी रिसेंटली 2 महीने पहले कंपनी ने खुद इनको कॉल किया जी कि आप आ जाएं। और इसके बाद अभी ये आपको ये सारी बताएंगे कि इनके पास क्या स्किल्स हैं। और इसी तरह के लोग जब आप लोग यहाँ पे आते हैं, आपके पास इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं होती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी काफ़ी एजुकेशन, किसी ने MBA किया होता है, किसी ने M.Com किया होता है, लेकिन उनको यहाँ पे जॉब नहीं मिलती। और उसी में मुझे कुछ ऐसे भी जॉब मिल जाते हैं मेरे व्यूअर्स जिनके पास इतनी ज़्यादा कोई एजुकेशन नहीं होती, लेकिन स्किल बेस के ऊपर उनको एक अच्छी जॉब मिल जाती है। तो आज की ये सारी डिटेल सज्जाद मेरे साथ में, ये आपको बताएंगे कि इनको कैसे जॉब मिली और आप लोगों के लिए ये कैसे बेनिफिट्स हो सकता है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ कि एजुकेशन को छोड़ के आप लोग स्किल्स के पीछे लग जाए, लेकिन कोई ना कोई स्किल आप लोगों को यहाँ पे लाजमी आना चाहिए, क्योंकि उसके बिना फिर आप क्या कर सके। आपको शुरू में थोड़ी सी एक ऐसा होता है कि पाँव रखने के लिए एक जगह मिल जाती है, और उसके बाद जब आप यहाँ पे 1 साल 1.5 साल लगाते हैं तो उसके बाद आप अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंगली भी कोई एक अच्छी जॉब ले सकते हैं। सो अभी मैं सज्जाद को दूंगा और वो आपको ये सारी सिनेरियो बताएंगे कि उनके पास क्या स्किल्स हैं और उनको अभी ये कितनी सैलरी मिल रही है और कैसे उनको ये सारी जॉब मिली। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों को अपना थोड़ा सा तारफ़ करवाता हूँ कि मैं ना पहले 10 साल साउथ कोरिया में रह के आया हूँ और मेरे पास जो है ना कोरियन लैंग्वेज की स्किल्स है। आपको पता है कि अगर आपके पास कोई भी स्किल हो, ये मैं लैंग्वेज की नहीं कह रहा, आपको ना कहीं पर काम आ जाती है। और मेरी एजुकेशन भी नॉर्मल FA मैंने किया है, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन ऐसे आदमी मेरे नीचे काम करते हैं जो कि बहुत क्वालिफाइड हैं और अच्छी उनकी पोस्ट हैं, क्योंकि मेरे पास जो स्किल्स है वो किसी के पास नहीं। यहाँ पर आप दोस्तों को पता है बहुत ज़्यादा कोरियन है। और साउथ कोरिया से जब मैं आया था और आते ही मैं जो है इधर दुबई में आ गया, और 7 साल हो गए हैं मुझे दुबई में। और जब से मैं आया हूँ साउथ कोरियन के साथ ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो साउथ कोरियंस होते हैं उनको ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, उनको जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ज़्यादातर जो मेरा काम होता है वो ट्रांसलेशन का ही होता है, और इसके अलावा अकाउंट्स का काम देखता हूँ। और इसके अलावा कोई भी मसले मसाइल होते हैं, कोई मीटिंग होती है, मैं सबके साथ जाता हूँ। और कोई VIP गेस्ट आते हैं उनको भी मैं रिसीव करता हूँ, यानी वो मुझे मल्टीपल यूज़ करते हैं सिर्फ इस बेस पर कि मुझे कोरियन लैंग्वेज आती है। तो पहले मैं काम करता था, जो रेस्टोरेंट था, कोरियन रेस्टोरेंट था, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो सैलरी थी तकरीबन 5000 थी। और मैं जो PRO का काम भी करता था प्लस अकाउंट्स का काम भी देखता था, और जो भी मीटिंग वगैरह होती थी वो भी बॉस के साथ ना अटेंड करता था। लेकिन आपको पता है कि कोविड के बाद से जो है तकरीबन जो सैलरी भी काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट 50% लोगों की कम हो गई थी, और इस वजह से मैंने जो कंपनी को छोड़ दिया था। लेकिन बॉस के साथ जो मेरे रिलेशन अच्छे थे, उसके साथ ट्रस्ट था। और जब अब हालात अच्छे हुए हैं तो बॉस ने जो है एक नई कंपनीज बनाई है ट्रेडिंग, और एक जो है टूरिज़म की कंपनी भी बनाई है। तो वो मुझे ऑफ़र कर रहा है कि आप आओ हमारी हेल्प करो। इवन कि मैं नहीं आना चाहता था, उन्होंने मुझे बोला कि आपको टिकट भी भेजेंगे, अगर आपका दिल नहीं भी करता आएँ, काम करें, जब जाना चाहते हैं आप जाएँ, वीज़ा लें। अगर आपको फिर भी पसंद नहीं है तो किसी किस्म के आपको चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं आया हूँ तो माशाल्लाह अभी मेरी सैलरी तकरीबन पहले से जो है ज़्यादा है, और मैं पहले की निस्बत जो काफ़ी कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। सिर्फ आप कोरिया में कितना अरसा रह गया है? कोरिया में मैं तकरीबन 2004 में गया था और 14 में वापस आया हूँ, तो तकरीबन 9.5 ईयर हुआ था। और उसके बाद मैं तकरीबन 6 मंथ के बाद जो है दुबई में आ गया। पहले मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतने कोरियन हैं, अभी इतने ज़्यादा कोरियन हैं कि अगर बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो कि शायद ये वीडियो देख रहे हो जो कोरिया में रह के और उनके पास जो है स्किल्स और लैंग्वेज आती है उनको, लेकिन वो ट्राई नहीं करते। तो मैं उनको यही बताना चाहता हूँ, अगर आपको लैंग्वेज आती है, अभी आप यहाँ पर विजिट वीज़े पर आकर ट्राई करें। इवन के सम टाइम ऐसा होता है कि आपको पर डे के हिसाब से जो $200 की जो है आपको जो पेमेंट मिलती है, अगर आप जो सिर्फ ट्रांसलेशन का काम करते हैं। यहाँ पर जो एग्जीबिशन होती रहती हैं कम से कम 3 दिन होती हैं। अगर आप 3 दिन ही सिर्फ काम करेंगे तो आप पाकिस्तानी 70 से 80 हज़ार जो रुपीज़ है आप सिर्फ 3 दिन में कमा सकते हैं। यानी कि यहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और क्योंकि ये सैलरी इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा देते हैं, अगर वो किसी कोरियन को हायर करेंगे तो उनको जो है बहुत ज़्यादा इन्हें फैसिलिटी देनी पड़ती है, गाड़ी देनी पड़ती है, घर देना पड़ता है, और इसके अलावा सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो जिसकी वजह से हम उन्हें जो फिर भी बहुत ज़्यादा चीप पड़ते हैं।
तो आपके पास कोई भी स्किल है तो आप जो है अपनी जो है यहाँ पर लक आजमाएं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। और मुझे जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि मेरे या जो स्किल है इसमें कंपटीशन नहीं है। आपको ऐसे आदमी नहीं मिलेंगे जो सब ये लैंग्वेज जानते हैं और बिल्कुल बेसिक जानते हैं। रीडिंग राइटिंग भी आप दोस्तों को आनी चाहिए, तो ही आप दोस्तों को ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो मेरे अपने कोलीग्स हैं वो सऊदी अरेबिया रखे हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे आप रहते हैं तो आपको लैंग्वेज मस्ट आनी चाहिए। उसमें कोरिया भी एक कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती है, बहुत कम है। आप सऊदी में जाते हैं, मुझे इधर 14 साल हो गए दुबई के अंदर और मैं ज़्यादातर हॉस्पिटैलिटी में रहा हूँ। मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अप्रूव हुई है लेकिन अरबिक बिल्कुल भी अप्रूव नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि सऊदी अरेबिया में 5, 6, 7 महीने लगा के आते हैं और उसके बाद वो बिल्कुल फ्लुएंट एक अरबिक बोलना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जब वो लोग आते हैं तो उनको कस्टमर सर्विस में बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाती है, क्योंकि कस्टमर सर्विस या टेली सेल्स में एक बंदा है जिसको हिंदी भी आती है, जिसको इंग्लिश भी आती है, जिसको अरबिक भी आती है। यही 3 लैंग्वेजेस है यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। इंग्लिश सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, अरबिक एक लोकल लैंग्वेज है, डेफिनेटली जितने भी लोकल्स हैं वो अरबिक को प्रेफर करते हैं। और उसके बाद जो भी एशियन कंट्री है वो उनके पास हिंदी और वो आती है। जब जिस बंदे के पास ये सारा टैलेंट होता है तो उनको जॉब्स काफ़ी ईजिली मिल जाती हैं, काफ़ी आराम से मिल जाती हैं। तो ये वीडियो बताने का यही मकसद था कि जब आप लोगों के पास एक अच्छा स्किल होता है, अच्छा एक बैकग्राउंड होता है तो आप लोगों को डायरेक्टली भी जॉब्स मिल जाती है। क्योंकि मुझे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे मिलते हैं जो क्या कहते हैं जी कि हमने BA किया हुआ है, हमने FA किया हुआ है, हमने BCom किया हुआ है। इस तरह तो आपको इधर हज़ारों लोग मिलते हैं। कंपटीशन इतना ज़्यादा है यहाँ पे। जब आप यहाँ पे आते हैं तो उस टाइम यहाँ पे सिर्फ इंडियंस नहीं है, सिर्फ पाकिस्तानीज़ नहीं है, सिर्फ बंगाली नेपाली नहीं है, यहाँ पे यूरोप के लोग हैं, यहाँ पे अफ्रीका के लोग हैं, यहाँ पे फिलीपींस है, जिनकी एजुकेशन, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो वो फिर उन्हीं लोगों को प्रेफर करते हैं, क्योंकि कंपनी को बेस्ट आदमी चाहिए होता है और सस्ता आदमी चाहिए होता है। वो लोग ऐसे होते हैं वो हम लोगों से कम सैलरी में भी काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये बेसिकली जो मैंने वीडियो बनाई थी इसका मकसद यही था कि जो लोग, मैं आपको बिल्कुल भी मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये इसका मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा एजुकेशन बिल्कुल छोड़ दे। अभी इनको भी एक प्रॉब्लम फेस हो रहा है क्योंकि इनकी ग्रेजुएशन नहीं थी, इन्होंने इंटर किया हुआ था। अभी जब इनकी कंपनी इनको बोल रही है कि हम आप पोजीशन मैनेजर की दे देते हैं, मैनेजर कर रहे थे, लेकिन अभी उसके बगैर जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बगैर इनका मैनेजर का वीज़ा भी नहीं लग सकता है। सैलरी ये बेशक मैनेजर से ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन ऑन डॉक्यूमेंट जब आप अप्लाई करने के लिए जाते हो, जब आप बोलते हो जी कि मुझे एक मैनेजर का वीज़ा चाहिए, तो उसके पास आपके पास टेस्टेड सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। अभी ये ऑनलाइन अभी इंशाल्लाह ग्रेजुएशन करेंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। उसमें ये तो नहीं कि आज आपने अप्लाई किया तो 2 महीने के बाद आप लोगों को मिल जाएगा। उसमें साल 1.5 साल लग जाता है और उसके बाद जब आपका सर्टिफिकेट आता है तो एजुकेशन मस्ट है। मैं आपको बहुत ज़्यादा एजुकेशन लाजमी है, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास कोई ना कोई स्किल होना चाहिए जिसमें आप लोग यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि सजाद का अपना भी एक YouTube चैनल है। अगर आप लोगों को इस तरह के कुछ कोरियन लैंग्वेज का स्किल्स है, आप उस तरह पे काम करके आए हुए हैं, तो ये आप लोगों को हेल्प आउट भी कर सकते हैं। क्योंकि इनकी जो कंपनी है वो इस तरह के लोग देखती है जो कि अच्छे हो। क्योंकि इनके जो VVIP क्लाइंट्स आते हैं, टूरिज्म कंपनी है, जो VVIP कस्टमर्स आते हैं, वहाँ से गेस्ट आते हैं, वहाँ से उनको डील करना होता है और उनके साथ में रहना होता है, सारी एक्सप्लेनेशन करनी होती है। अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगे कि ये आपकी हेल्प आउट कैसे कर सकते हैं। जो भाई अभी UAE में आना चाहते हैं और उनके पास स्किल है स्पेशली कोरियन लैंग्वेज की, तो आप जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो मेरा चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर लें और आपको जो है कोरिया से रिलेटेड भी काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी। तो मैं आपको बताऊंगा आप UAE में आकर जो है कैसे जॉब सर्च कर सकते हैं। और भी बहुत सी वेबसाइट हैं जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता, क्योंकि बहुत से दोस्त होते हैं कि यहाँ पर अपना जो है अपना रेजिडेंशियल वीज़ा लेते हैं, पैसे ज़ाया करते हैं, अगर उनको बाद में जॉब मिलती है उनका वीज़ा कैंसिल हो जाता है और अमाउंट भी ज़ाया हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है इस तरह की अमाउंट ज़ाया करने से बच जाएं। तो अगर आपने जो है इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर लें, तो इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पर लाजमी रिप्लाई कर दूँगा, स्पेशली जिनके पास कोरियन स्किल है। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।